उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खाबरी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के मणिपुर के विधायक नहीं चाहते क्योंकि समाज यहाँ रहे। इसी तरह उत्तर प्रदेश और देश में भाजपा चाहती है कि देश हिंदू राष्ट्र बने और मुस्लिम समाज यहाँ ना रहे, लेकिन देश संविधान से चलता है और देश में सभी को बराबर का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी बलरामपुर जिले में आयोजित संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे भी मौजूद थे। खाबरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा राजस्थान और पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए मणिपुर जैसी विध्वंसक घटना को कमतर दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि संसद में सभी अत्याचारों, घटनाओं और सारे मुद्दों पर बहस हो, लेकिन भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से आरोप लगा रही है कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहती है, लेकिन भाजपा इन मुद्दों से बचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरह से मणिपुर जलता रहा और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस तथा दूसरे देशों के दौरे करते रहे और देश की समस्याओं से मुंह मोड़ते रहे। उन्होंने मणिपुर की घटना को देश को शर्मसार करने वाला बताया है और कहा कि जो भी इसे देखेगा वह शर्म ही करेगा और उसे गुस्सा ही आएगा। उन्होंने विपक्षी एकता का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता से घबरा गई है, इसलिए वह चेहरे की बात करके विपक्षी एकता को कमज़ोर करना चाह रही है, लेकिन विपक्ष उनके जाल में नहीं आने वाला। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बुरी स्थिति पर डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ द्वारा पूछे गए सवाल से बृजलाल खाबरी भागते हुए नजर आए। उन्होंने बस केवल इतना कहा कि इंडिया जैसे ही जीतेगा तुरंत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सही हो जाएगी। आप अंत तक उनके बयानों को सुनिए और जानिए उन्होंने क्या क्या कहा। संविधान बचाने की मुहिम आपने स्टार्ट की है, उसके तहत जैसे कि यूपी सरकार कह रही है कि 70 साल आपकी सरकार रही, तो क्या ऐसा है कि वो कह रहे हैं आज सुरक्षित हाथों में है, पहले सुरक्षित नहीं? क्या 70 साल में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय जोड़ लिया? क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, वो भी जोड़ लिया, मोरारजी भी रहे या मोरारजी जी रहे, वो भी जोड़ लिया। 70 साल तो अभी इन सबको जोड़ करके होता है। चलिए खैर, वो कहा यही जाता है, लेकिन जिन 70 सालों में या 60 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने इस देश को यहाँ तक लाके खड़ा किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार टुकड़े टुकड़े करके बेच रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के हवाई अड्डे बनाए थे? क्या भेल और सेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए थे? ये सब बना हुआ स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम का। आज वो ऐसे बेच रहे हैं जैसे एक पिता की संपत्ति को कुछ भी कह लो, उसको नहीं कहना चाहते हैं, एक पुत्र बेचा करता है। आगे के शब्द नहीं कह रहे हम, पता नहीं कहाँ पकड़ दिए जाए। तो ये जो बेच रहे हैं, ये इनका पूर्वजों को बनाया नहीं है, ये कांग्रेस के उन तमाम शहीदों के द्वारा बनाया गया था जो आज़ादी देके चले गए। ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल में संविधान सुरक्षित नहीं था, आज सुरक्षित है? आज इसलिए सुरक्षित है, एक छोटे से फर्जी मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा कर रहे हैं और इनके मंत्री, संतरी, विधायक, दुनिया भर के लोग देश की उन शख्सियतों के साथ जिन्होंने विश्व के युद्ध में देश को कांस्य पदक दिए हैं, स्वर्ण पदक दिए हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार होने के बाद 56 दिन बैठने के बाद डरा धमका करके उनको उठा दिया जाता है। यही संविधान की सुरक्षा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री सैर सपाटे पर है, तो ये तो वही बात हो गई पुरानी, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रही है ना। तो इस तरीके से हम जब देख रहे हैं कि देश के संविधान के साथ किस तरीके से
खिलवाड़ हो रही है, तो ये तो कांग्रेस सोचेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस ने इस देश के संविधान को अंगीकृत किया है। तो ये दोनों को बचाने का जिम्मा कांग्रेस का है और कांग्रेस निकल पड़ी बचाने के लिए। बेंगलुरु में मीटिंग चल रही थी आपकी अगुवाई में, आपकी पार्टी के। जी जी इंडिया नाम रखा जाता है आपके अलायंस का जी। इसके बाद तमाम चीजें होती हैं और उसके ठीक उसी दिन जो है 36 पार्टियों का अलायंस एनडीए अपना घोषित करता है जी। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं और चेहरा कौन होगा? बड़ा सवाल ये है क्योंकि एनडीए अलायंस में नरेंद्र मोदी स्पष्ट चेहरा है। आपके यहाँ जब पोस्टर्स की फोटोज देखी जाती है तो उसमें 36 पार्टियों के 36 लोगों का चेहरा होता है। तो एक एक चेहरा किसका होगा जिसके नाम पर आप ये आने वाला 2024 का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब इंडिया जीतेगा, जब इंडिया जीतेगा, 1977 में आप शांत रह। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आज जिस चेहरे की बात कर रहे हैं आप, एनडीए की, एनडीए का चेहरा अगर इस चेहरे को हटा दिया जाए तो एनडीए 38 के 38 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आज यहाँ लड़ाई चेहरे की नहीं है, विदाउट चेहरे हम 26 लोग इकट्ठे हुए हैं। वो केवल इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश बेचा ना जाए इसके लिए 26 लोग इकट्ठे हुए हैं। जब 26 लोग मिलकर के जब इंडिया जीतेगा, चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाएगा और सबकी एकीकृत अगुवाई में लड़ा जाएगा और जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। होता ही है, संविधान तो यही कहता है, जो जीत के आते हैं उन्हीं में से चुनाव होता है। पिछले 2 टर्म से इलेक्शन जो हुए इंडिया के वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के तौर पे ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल हुए हैं। जब प्रेसिडेंशियल योजना के तहत हुए हैं तो नाम उसका प्रेसिडेंट का है ही है, वही सब कुछ है। लेकिन ये यहाँ पर लोकतंत्र है, हम जिस लोकतंत्र की रक्षा करने निकले हैं तो हम इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे और उस समय जो सदन तय आए, जीत के आएगा, जो तय करेगा वो होगा। में इतनी बड़ी हिंसा हुई, राहुल गांधी जी स्वयं गए, आपके सांसदों की भी टीम गई। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हो? प्रधानमंत्री का जो बयान आया इस घटना के बाद, उसको आप कैसे लेते हैं? जो बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ऐसा बयान हमने अभी तक तो नहीं सुना था। घड़ियाली आंसू बहाने से बात नहीं बनती है। ये जो मणिपुर का मामला है, एक नहीं तमाम वीडियो सामने आए, स्पष्ट ये हो जाता है कि जब उनकी सरकार है, उनके एमएलएज हैं, एमएलए चाहते हैं कि कुकी समुदाय यहाँ ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, वो तो यहाँ भी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में, देश में यही चाहते हैं कि देश का मुस्लिम इस देश में ना रहे, हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। संविधान में भाईचारा, समतामूलक समाज, तमाम ऐसे वो दिए हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, और इसी के आधार पर ये देश आज तक मजबूत रहा है। आपके नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री जी ने जब बयान दिया तो उसी में आप जो है आपके जो शासित प्रदेश है उनका नाम ले लिया, तो उस पर ज्यादा बवाल मच गया, मणिपुर को पीछे छोड़ दिया गया, जबकि वहाँ की घटना ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है इधर उधर गेंद फेंक करके गोल करें। भाई सरकार सरकार होती है, छोटी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ये तो इतना शर्मसार करने वाला कांड हुआ है कि विश्व ने इसको देखा है। एक 21 वर्षीय बहन के साथ जिस तरीके का तांडव हुआ है, उसे जो भी देखेगा उसे शर्म आ जाएगी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये हमने पहले ही कह दिया है। ये जब 26 सेकुलर दल इकट्ठे हुए हैं, चुनाव होगा, चुनाव के बाद की स्थितियां जो होंगी देखेंगे। ऐसे कि देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टियों के सामने जो है मस्तक हो गई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। राहुल गांधी भी क्यों हमने बुलाए हैं, हम घर में बुला करके सबको, और हम ही मेहमान बन जाएं तो उचित नहीं लग रहा है। राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ये नहीं। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम दूसरे तरफ से कह रहे हैं। हमने सबको बुलाया है और हम ही जाकर के बैठ जाएं गद्दी पे, तो ये लोकतंत्र नहीं है। मतलब आप बड़े भाई के तौर पर क्या? हम हैं बड़े भाई हैं, हमने बुलाया। आप हिंदू राष्ट्र बना, संविधान जो इजाजत देगा वही करने के लिए हम तैयार हैं।
संविधान ने जो कहा वही करेंगे। माननीय संसद इसको इनवाइट कर रहे हैं। नहीं, हम कब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं देश में जितने भी इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं सब पे चर्चा करो। महंगाई पे चर्चा करने में क्यों नानी याद आ रही इनको, बेरोजगारी में चर्चा करने में क्यों भाग रहे हैं, अन्याय अत्याचार देश के अंदर हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए क्यों भाग रहे हैं, शिक्षा की बात करते हैं, एक तरफ आप 5 किलो अन्न तो फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री करने में क्या दिक्कत है इनको, शिक्षा फ्री करिए। तो आपकी सरकार शिक्षा फ्री कर देगी क्या? खाई इंटर तक हमने कब फीस ली है, इंटर तक की सारी शिक्षा फ्री थी, इनके आने के बाद शिक्षा का सत्यानाश हुआ है। सर एक यूपी से जुड़ा सवाल, जी। आपका संगठन उत्तर प्रदेश में लगातार रसातल में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपका जो संगठन रहा है वो तमाम चीजें उसमें जो है इस तरह से बनी कि लगातार जो है आप सीटें हारते आ रहे हैं। इस बार कौन सा कमाल हो जाएगा जिससे जो है आप लोग बेहतर स्थिति में होंगे? इस बार इंडिया जीतेगा, ऐसे कोई रोक नहीं सकता। बाहर कमाल